पेपर लीक का मामला हो या भर्ती परीक्षाओं में धांधली का, बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र इन सब का एपिसेंटर बन चुका है। कोई भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो पा रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच खबर आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट परीक्षा में भी धांधली हुई है, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा भड़क उठा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सबसे ज्यादा धांधली की शिकायतें महाराष्ट्र से ही क्यों आ रही हैं? परीक्षा में शामिल हुए लोगों ने डिमांड की है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से इसे कराया जाए। युवा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले में चुप्पी साध ली है, जो युवाओं के गुस्से को और ज्यादा भड़का रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? युवाओं के निशाने पर इस वक्त बीजेपी की सरकार आ गई है और इसी पर विस्तार से बात करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले छात्रों के आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा, जिसने छात्रों का हौसला और ज्यादा बढ़ा दिया। और अब देश के अलग अलग कोने से छात्र और युवा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में हुई एक और भर्ती परीक्षा सवालों में आ गई है, जिसके खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और धरना प्रदर्शन किया। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट को लेकर महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो गया है। कई छात्रों ने परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के बहुत समझाने के बाद भी छात्र नहीं माने। वो परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम करवाने की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठे रहे। छात्रों का दावा है कि कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और सिस्टम लॉगआउट जैसी दिक्कतों की वजह से वो परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके धरना स्थल पहुंचे और मामले को प्रशासनिक और तकनीकी विफलता बताया। इसके साथ ही दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। फिलहाल ये मामला बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इस मामले में कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। नाराज विद्यार्थियों का आंदोलन आखिरकार मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फिलहाल स्थगित हो गया। विद्यार्थियों की मांग के बाद सोरनेट आईटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी अपनी रिपोर्ट में तकनीकी समस्या की वजह से परीक्षा समय पर शुरू नहीं होने की बात स्वीकार कर ली है। छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर अधिकारियों से जवाब मांगते हुए जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण सैयद की कार को भी विद्यार्थियों ने रोक दिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें न्यायाधीश से संवाद करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आक्रोशित विद्यार्थी उनकी कार के सामने बैठ गए और कुछ विद्यार्थी कार के नीचे लेट गए। मुले तर आले, तुमच्या सिस्टीमचा इश्यू आहे ना, तुमच्या सिस्टीममुळे आम्ही एक्झाम नाही दिली, हे तुम्ही एक्सेप्ट करा आणि आम्हाला द्या, बस। तिथे सिस्टम इश्यूमुळे मुलं एक्झाम। जिसके बाद उन्हें मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से लिखित निर्देश दिया गया कि तकनीकी कारणों से प्रभावित विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और किसी भी विद्यार्थी को अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों ने न्यायाधीश की कार को जाने दिया। यानी देखा जाए, प्रशासन को छात्रों के प्रदर्शन के सामने झुकना पड़ा। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक इस तरह की खबरें सामने आती रहेंगी। कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम की नाकामी नहीं है तो फिर क्या है? जैसे ही सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके को इसकी सूचना मिली, वो तुरंत छात्रों के धरना स्थल पहुंचे और वहां लोगों से बात की। अभिजीत दिपके ने ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक दोबारा परीक्षा कराने का आधिकारिक ऐलान नहीं होता, वो प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे। दिपके ने कहा कि हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा पूरी तरह अव्यवस्थित रही। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट की ऑनलाइन परीक्षा ने पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सर्वर की समस्या के कारण कई छात्रों को फेल दिखा दिया गया। अभी इन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं एग्जाम कैसे दी जाती है। दिपके ने इसे प्रशासन का फेलियर बताया। इसके साथ ही बड़ी मांग भी कर दी। जिस सेंटर पर ना अच्छे कंप्यूटर से, ना अच्छे स्क्रीन से, ना अच्छे कीबोर्ड से, दूसरी जो डिमांड है वो डिमांड है कि ऐसे जितने भी घोटाले वाले सेंटर्स है उन सभी सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाए
इसके बाद यहाँ पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट ना की जाए। तीसरी जो डिमांड है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था एग्जाम कंडक्ट करने का, उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और इसके बाद किसी भी कंपनी को टेंडर देने से पहले उसका पूरा ऑडिट होना चाहिए। ऐसे ही हवा में आप किसी को भी टेंडर नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ऐसे हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो एक सवाल के घेरे में खड़ा हो। और चौथी जो डिमांड है, अभी जब बच्चे मिलने गए थे जज से अंदर, तो वो उन्हें एक तरीके से धमका रहे थे कि आपका करियर है, आप ये किन चीजों में फंसे हुए हैं। ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो इनको धमकाया ना जाए, इनके ऊपर किसी भी तरीके की केस या एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि ये अपना यहाँ पर हक मांग रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो मोटी मोटी ये 4 डिमांड्स है। जब तक इस पर रिटर्न में कुछ आता नहीं ऑफिशियल लेटर हेड पर, ये बच्चे यहाँ से हटने को तैयार नहीं। यानी दीप्ति ने इन सब के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरे घटनाक्रम को सरकारी व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विफलता बताया गया है। साथ ही प्रशासन के सामने 4 बड़ी मांगे भी कर दी गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में सर्वर फेल होने या कंप्यूटर के उपकरण खराब होने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसी पर अभिजीत दीपके का गुस्सा भड़क उठा है। उन्होंने सरकार पर बरसते हुए कहा है, नहीं, मुझे इस पर ये लगता है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवा नहीं सकते, तो आप क्यों ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हो? किस चीज के लिए करवा रहे हो? पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में पहली बार नहीं कोई ऑनलाइन एग्जाम का सर्वर डाउन हुआ है जहाँ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या जहाँ माउस नहीं काम कर रहा है। हर एग्जाम में ये होता रहा है। ये सरकार मुझे बता दे कोई एक एग्जाम जहां पर ऑनलाइन एग्जाम ठीक से हुई हो। तो जब आप ले नहीं सकते ऐसे एग्जाम्स ऑनलाइन, जब पता है सबको कि आपके बस की है ही नहीं, तो उसके बाद भी आप बार बार ऑनलाइन एग्जाम लेकर बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? पूरे देश से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह घटना बीजेपी शासित राज्य की है, यानी यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, लेकिन उनकी नाक के नीचे इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन उन्हें होश तक नहीं है। या फिर ये कहे कि ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन ये साफ हो गया है कि ये छात्र फेल नहीं हुए हैं, बल्कि सिस्टम फेल हुआ है। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। प्रशासन चुप है। लेकिन अब जिस तरह से छात्रों ने सरकार के खिलाफ देर रात तक मोर्चा खोले रखा, उसके बाद सरकार भी दबाव में दिखाई दी और आखिरकार छात्रों की मांग सरकार को माननी पड़ी। यानी अब ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। छात्रों की एकजुटता ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर हम सही हैं और एकता है तो सरकार को भी झुकाया जा सकता है। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार ने कहा है, एजेंसी के जरिए क्लर्क पद के लिए टाइपिंग एग्जाम सामान्य तरीके से कराया जाएगा। हालांकि औरंगाबाद और कल्याण समेत कुछ एग्जाम सेंटर पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें मिली हैं। इन दिक्कतों की जांच की जा रही है। आगे क्या कार्रवाई होगी, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। छात्रों ने जांच को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा ही नहीं है, तो ऐसी परीक्षाएं कराई ही क्यों जा रही हैं? इसका मकसद क्या है? सवाल सरकार से है कि आखिर इन पर कब रोक लगेगी, और अगर सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम रहती है तो छात्रों की तरफ से एक बार फिर मोर्चा संभाला जाएगा। एक बार फिर छात्र सड़क पर आ सकते हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ना तय है।